नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और मार्केट में बहुत ही आज अगर आप देखें तो बाजार पूरी तरह से दबाव में है। गोल्ड, क्रूड, सिल्वर, मेटल सारे के सारे काउंटर इस वक्त लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। कच्चा तेल करीब 1% नीचे है। गोल्ड में 200 रुपये से ज़्यादा की कमजोरी। चांदी का भाव 500 रुपये से ज़्यादा टूटा है और कच्चा तेल 8,350 के नीचे आ गया है। तेज गिरावट है और ये हाल तब है जबकि रुपया रिकॉर्ड लो पे है। आमतौर पे रुपए की कमजोरी से कमोडिटी कीमतों को फायदा मिलता है, तेजी आती है, लेकिन आज ये इक्वेशन टूटा है। वो इसलिए टूटा है क्योंकि डॉलर की जो मजबूती है वो कमोडिटी मार्केट पर ज्यादा हावी हो गई है और इसीलिए आज रुपए में गिरावट के बावजूद कमोडिटी मार्केट में गिरावट का माहौल बना है। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी। अजय जी, स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि डॉलर और रुपये के जंग में अभी तक के हिसाब से डॉलर 2-1 से आगे चल रहा है। मतलब बीच में जब हम 11:30 का शो कर रहे थे उस वक्त बराबरी का मुकाबला था, 1-1 से बराबर था मुकाबला, लेकिन अभी डॉलर 2-1 से आगे हो गया है। सर, क्या होगा आगे? यही रहेगा इक्वेशन या फिर रुपया कम बैक करेगा? नमस्कार जी। डेफिनेटली डॉलर है वो 2-1 से तो नहीं, मुझे लगता है 3-1 हो चुका है। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स 104 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है और खास करके क्रूड में जिस ढंग से हमने पिछले एक हफ्ते में वापस जो बाउंस बैक देखा, जिसकी वजह से रुपए में हमने काफी बड़ी गिरावट देखी, इक्विटी मार्केट में गिरावट है, इसी का कैस्केडिंग इफेक्ट पूरे कमोडिटी मार्केट पे हम पड़ते हुए देख रहे हैं। चाहे हम बॉन्ड यील्ड की बात करें, चाहे डॉलर इंडेक्स की बात करें। इनफैक्ट पिछले हफ्ते हमने देखा था कि फेड चेयरमैन पावेल से स्पीच में ये भी आया था कि 0.75 से जून के अंदर एक रेट हाइक और हो सकती है, जिसके बाद हमने देखा सभी कमोडिटी मार्केट में हमने जबरदस्त फॉल आते हुए देखा। और उसी के तहत हमने सोने और चांदी में, नो डाउट डोमेस्टिक मार्केट में उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी कि रुपया गिर रहा था, उसकी वजह से सपोर्ट मिला है, बट इंटरनेशनल में हमने देखा कि गोल्ड अब 1860 के करीब पहुंच चुका है। तो मुझे लगता है शाम के सेशन में भी सोने और चांदी दोनों में ही दबाव कंटिन्यू रहेगा। आप कह रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर पर दबाव कंटिन्यू रहेगा, तो अगर कंटिन्यू रहेगा सर तो ट्रेड क्या लिया जाए गोल्ड में और सिल्वर में आज शाम के लिए? देखिए, एक तरफ जियोपॉलिटिकल टेंशन भी बना हुआ है और टेक्निकली भी अगर हम डॉलर इंडेक्स या बॉन्ड की बात करें वो काफी एलिवेटेड लेवल्स पे है, तो करेक्शन उनमें आने की उम्मीद है ये हफ्ते। बट आज जो अभी ट्रेंड दिखा रहा है उसके हिसाब से गोल्ड को 31,300-350 के करीब बेचना चाहिए। नीचे में 50,950 से 50,800 तक का लेवल गोल्ड में दिखा सकते हैं। चांदी भी हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा कि प्राइजेस 63,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो मुझे लगता है चांदी में थोड़ी गिरावट ज्यादा है क्योंकि बेस मेटल में हमने गिरावट देख रहे हैं, तो करंट मार्केट से भी बेचा जा सकता है। जो डाउन साइड में मुझे लगता है 61,800 का लेवल तोड़कर 61,400 तक का भी लेवल दिखा सकता है। ठीक है, ओके। तो ये राय आपकी सोने चांदी पर। अच्छा, कच्चा तेल कैसा लग रहा है आपको जी? अभी क्रूड में कोई ट्रेड लिया जाए इस वक्त? देखिए, कच्चे तेल में अभी गिरावट जरूर है, बट हमने देखा अभी भी जो रशिया के जो आउटपुट है वो मार्केट में क्लियरिटी कहीं ना कहीं देखेंगे तो सप्लाई और डिमांड को डिस्टर्ब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चाइना में लॉकडाउन अनाउंस और एक्सटेंड हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत गिरावट जरूर है, बट ब्रेंट अभी भी आप देखिए 110 के ऊपर मेंटेन है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट कीजिए या 84.20 के ऊपर निकलने पे फिर से क्रूड में बाय करके चलिए। क्रूड में कोई बड़ी फॉल नहीं दिखाई दे रही है बिकॉज अभी भी सप्लाई डिस्टर्बेंस बनी हुए हैं मार्केट में। तो 8400 के ऊपर क्रॉस होने पे हमें बाय करना है, जो 85-80 तक का लेवल दिखा सकता है। अच्छा अजय जी, कॉपर का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? कॉपर की डिमांड भी कम हो रही है। आज देखिए बहुत तेज गिरावट है, एमसीएक्स पे करीब 2% भाव नीचे आ गया है, 748 के नीचे। चीन जो कि बहुत बड़ा कंज्यूमर है, चीन का कॉपर का इंपोर्ट कम हो गया है डिमांड घटने की वजह से। और गिरावट आप देख रहे हैं कॉपर में? काफी सरप्राइजिंग था कॉपर, बिकॉज इतना उम्मीद नहीं था कि चीन में जो लॉकडाउन है वो फर्दर एक्सटेंड होगा। उम्मीद थी कि 28 अप्रैल से लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, हट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसकी वजह से प्राइजेस में कंटिन्यू फॉल है। अब प्राइजेस जिस से 760 के नीचे मेंटेन है, कहीं ना कहीं सपोर्ट 740 से लेकर 720 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा बेस मेटल को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, आज का ट्रेंड वीक है, वॉलिटिलिटी है, तो 750 भी मिले तो बेच के चलिए। ध्यान रखिए अगर 744-45 का लेवल तोड़ता है तो 736 तक के भी लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कॉपर पे, जहां पर आप कह रहे हैं कि बेचें 745 के टारगेट के लिए। अभी मार्केट है 747 रुपये 75 पैसे पर। अब अगला सवाल मेरा आपसे होगा कॉटन को लेकर। कॉटन में तो मतलब
सवाल बचे नहीं है अजय जी अब पूछने के लिए, मतलब इतनी ही तेजी आ गई है। और जब से हम इसको कवर कर रहे हैं, मतलब इतिहास में पहली बार कि कॉटन ने इस तरह से अपनी रंगत दिखाई हो, बहुत तूफानी तेजी, और मार्केट रुक ही नहीं रहा है। मतलब अब ये समझ में नहीं आ रहा कि आगे मार्केट रुकेगा भी या पता नहीं कहाँ रुकेगा। तो अब जो ताजा हलचल है इस वक्त कॉटन में, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि अभी भी 2022 जो है कॉटन के लिए टाइट ही रहेगा अक्टूबर से पहले, क्योंकि हम देख रहे हैं स्विंग तो अच्छी हो रही है, बट जैसे जनवरी में उम्मीद थी कि 30-40% से इजाफा हो जाएगा, वैसा सिनेरियो नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में भी लोगों का ध्यान या सभी कंट्री का ध्यान एडिबल ऑयल पे है, जिसके चलते ही हम देख रहे हैं कि 155 सेंट का भी लेवल पिछले हफ्ते छूता हुआ दिखाई दिया, और इस वक्त भी 145, थोड़ा करेक्शन जरूर आया था, बट 145 के ऊपर मेंटेन, जिससे यूएस में टेक्सास के अंदर ड्रॉट कंडीशन बनी हुई है। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में हमने गिरावट देखा, तो वो थोड़ा सा एक्सपोर्ट को बेनिफिट करता है, बट टू बी वेरी फ्रैंक स्टॉक नहीं होने की वजह से आई थिंक ये बेनिफिट नहीं ले पा रहे। टेक्निकली थोड़ा ओवरबॉट जरूर है 44,000 के ऊपर जब तक प्राइसेस मेंटेन है, बट फिर भी मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए हमारे यहाँ पे 48,000 के लिए कॉटन को आराम से लिया जा सकता है। शॉर्ट अवॉइड कीजिए एज ऑफ नाउ, फंडामेंटल काफी मजबूत है, क्रॉप साइज, डिमांड, ये सबको देखते हुए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में कमोडिटीज पर बातचीत करने के लिए।